प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसकी 18 और 19 आयत। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18 एंड 19 लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। अजीजों, क्या कभी आपने मूसा की उस कहानी को याद किया जहां पर मूसा पर्वत के ऊपर जाता है और वो जवान यहोशू से कहता है कि तुम जाकर अमालेकियों से युद्ध में लड़ना। हम इस बात को जानते हैं कि मूसा पर्वत के ऊपर जाता है, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाता है, परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा होता है और दूसरी तरफ यहोशू जो जवान है वह विद्रोहियों से, अमालेकियों से, अपने शत्रुओं से लड़ रहा होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके ध्यान को खींचना चाहता हूं वो ये है कि बाइबल कहती है जब जब मूसा का हाथ नीचे की तरफ आया तब तब यहोशू और उसके सैनिक हारने लगे। ये क्यों इस तरीके से हो रहा है? हमें एक बात को समझना है, जिस बात को हमें अपने मन के भीतर बैठाने की जरूरत है। हम माने ना माने, हम जाने ना मत जाने, हम विश्वास करें ना करें, हम आत्मिक युद्ध के भीतर हैं और इस बात को हमें बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जब एक मसीह परिवार, एक मसीह व्यक्ति, एक सेवक या विश्वासी जब आत्मिक बातों को वो गंभीरता से नहीं लेता, याद रखिए वो हर क्षेत्र में हारना शुरू करता है। हमें प्रभु ने इसलिए बुलाया ताकि उसके साथ अपने रिश्ते को बना के रखे। मूसा इस बात को भली भांति जानता था कि मेरी शक्ति या यहोशू की जो विजय है उसकी ताकत से, उसकी तलवार से नहीं। हाँ, उसे तलवार चलाना होगा, उसको ताकत दिखानी होगी, लेकिन जो शक्ति देने वाला है वो परमेश्वर है। इसलिए मूसा अपने हाथ को उठा कर रखता है और बाइबल कहती है जब वो थक गया तो दो लोगों ने आकर उसके हाथ को थामा और जब तक उसका हाथ ऊपर रहा शत्रु के ऊपर ये लोग विजय पाते चले गए। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हम आत्मिक युद्ध में हैं। कई बार हम अकेले हम लड़ नहीं पाते, कई बार अकेले इन बातों में हम खड़े रह नहीं पाते। हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम एक दूसरे की मदद की आवश्यकता है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी किसी को कमजोर देखो उसकी मजाक मत उड़ाओ, उसके साथ प्रार्थना में जुट जाओ। जब कभी किसी को निहत्था देखो, जब आप किसी को कमजोर पाते हैं, परमेश्वर से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। उसको न्याय मत करिए, उसको जज करना मत शुरू मत करिए। मसीहों के भीतर जो सबसे बड़ी कमजोरी हम सब के अंदर है वो ये है कि हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, हम लोगों का न्याय करते हैं। वो ऐसा था, उसने ऐसा किया इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। नहीं मेरे भाई, और उसमें से कुछ बात सच भी हो सकती है, लेकिन हमें याद रखना है हम अनिश्चितताओं में जीते हैं। इसलिए जो खड़ा है वो गंभीर है, सावधान है कहीं गिर ना चाहे। जो ये कहता है कि मैं सावधान हूं तो सावधान कि कहीं आप फिसल ना जाए। हमें प्रभु पर आश्रित होने की जरूरत है, प्रभु के बल को थामने की जरूरत है, प्रभु के नाम से आगे की तरफ जाने की जरूरत है, क्योंकि वह कभी भी हमारे पैर को असफल होने नहीं देगा। वो हमें बल देगा, हमें ताकत देगा। आज मेरी परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि वो हमें ताकत दे, हमें बल दे और उसके नाम के निमित्त हमें खड़ा करे। अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाए रखें, प्रार्थना में मजबूत रहें। जब तक प्रार्थना में मजबूत है चारों तरफ की चीजों के ऊपर जय पाते आप चले जाएंगे। यदि आप प्रार्थना में कमजोर हो जाएंगे, चीजें हावी होंगी, आप हारते जाएंगे। आज मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है वो हमें प्रार्थना की शक्ति सिखाए, वो हमें प्रार्थना का जय सिखाए। हम प्रार्थना में उससे खोजते रहें, उस पर भरोसा रखें ताकि उसकी इच्छा अपनी जिंदगी से पूरी करें। यही प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं और दुआ करते हैं। अनुग्रह दे कि प्रभु जी हम प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। मदद कर पिता, उस प्रार्थना जीवन और जय पर भरोसा रखकर हम आगे की तरफ जाएं। तेरा हाथ हम पर हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।